तो आप लोग के साथ मैं आज शेयर कर रहा हूं और मैं आपको कुछ उसकी निटी-ग्रिटीज बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्यों। हम 5-10 मिनट इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा पे सेशन पे आएंगे। तो ये छोटा सा क्लिप है। आई नो थोड़ा सा साउंड में आप लोगों को मसला होगा, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। आपके सामने इस वक्त जो है 3 ऑफिशियल्स जो है वो बैठे हुए हैं। 3 ऑफिशियल्स के नाम यार थोड़े मुश्किल है, तो मैंने अपने पास लिख के रखे हुए हैं। विक्टर ब्रो कोनाफ जो है वो लीड मैनेजर साइंटिस्ट था, जो कि प्रमोशन का वेट कर रहा था। और इस प्रमोशन को हासिल करने के लिए इसने बोला कोई मसला नहीं है, इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस से करके दूंगा, जैसे तैसे को करके दूंगा। फिर इसके अंदर एंटोनियो डायटलॉफ है, जो कि पूरे इस रिएक्टर रिग को बेच रहा है। जी सर, रशियन चेर्नोबिल जो है रशियन वाकया 1986 का। तो अब इसके अंदर ये 3 लोग हैं, निकोली फोर्मन, ये तीनों सीनियर मैनेजर्स थे जिनकी प्रमोशन इस तरह से होनी थी कि जब एक बंदा ऊपर जाता तो उसकी सीट पे पीछे वाला बंदा आता और सबसे लास्ट सीट वाला बंदा जो है वो एक तरह का सीनियर सेल्स मैनेजर बन जाता। सो ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर के। आप लोग को न्यूक्लियर रिएक्टर मुझे पता है, सारे तो यहाँ पे फिजिसिस्ट है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। जब ये यूरेनियम के एटम्स ब्रेक करते हैं ना आपस में, टूटने के बाद ये कोलाइड करते हैं आपस में। जब ये कोलाइड करते हैं तो इसके अंदर हरारत पैदा होती है, रिएक्शन। ये जो रिएक्शन पैदा होता है, ये जो हीट पैदा होती है इससे, इसको कूल डाउन किया जाता है वाटर पंप्स के थ्रू। वाटर पंप जो होता है वो ठंडा पानी इस रिएक्टर के कोर में भेजता है, जिससे जो हीट जनरेट हो रही होती है वो स्टीम में तब्दील होती है। स्टीम जाके टरबाइन को चलाना शुरू करती है और जब टरबाइन चलता है तो क्या बनती है, बिजली बनती है। और इस तरह करके जो है एक रिएक्टर जो है वो काम करता है। तो एक रिएक्टर सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, जब तक कि उसका सेफ्टी टेस्ट जो है वो ना कर दिया जाए। सेफ्टी टेस्ट, किसी ने हमला कर दिया, किसी वजह से रिएक्टर बंद हो गया, पानी की फराहमी खत्म हो गई और रिएक्टर गर्म होता जा रहा है, इस केस के अंदर रिएक्टर जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, हम उसको स्टेबल कैसे करेंगे। इन साइंटिस्ट का काम होता है ये बैलेंस रखते हैं। हीट ज्यादा बढ़ रही है, पानी का फ्लो आ रहा है, साथ बोरॉन रॉड्स होती है जो जाके हीट को कम करती है। ये नेचर का एक बड़ा खतरनाक और खूबसूरत सा एक रोमांटिक डांस होता है, जो कि अगर ये लोग बैलेंस ना करें तो चेर्नोबिल वाला वाकया होता है। तो यहाँ पे जरा इनकी डिस्कशन को सुने। मैं चाहता हूं कि आप मैनेजर्स के और लीडर्स के एक्सप्रेशंस को देखें। थोड़ी आ रही है ना, हल्की आ रही है, मैं खुद उसको रिपीट कर देता हूँ। यू जस्ट सी द सीन, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ये तीनों आगे बैठे हैं, डिस्कशन हो रही है, टेस्ट के ऊपर बात होना शुरू हुई है। ये बंदा रिएक्टर को टोटल ओवरऑल देख रहा है। ये बंदा जब यहां से मूव करेगा तो ये साहब इनकी सीट पे आएंगे यहां से, और ये बोल रहे हैं कि जी मैं रिएक्टर को बंद करवा नहीं सकता हूं, क्योंकि टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो रिएक्टर की कैपेसिटी है 3200 वॉट्स, उससे उसको कम करके 700 वॉट्स पे लाना होगा। और ये कह रहे हैं कि जी हम 700 वॉट्स के ऊपर जो है रिएक्टर को ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यार जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, साल का आखिरी टाइम है, पुश चाहिए सेल्स का, ओ सॉरी मेरा मतलब है पुश चाहिए एनर्जी का। उस एनर्जी का पुश जो है उसको हम रोक नहीं सकते, तो हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रमोशन हो नहीं सकती। बात तो प्रमोशन की धूप के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल बाईपास द प्रोटोकॉल, मैं 700 वॉट्स के ऊपर इसको रख लूंगा मेंटेन करके। कितनी देर तक इनको बिजली चाहिए? तकरीबन यार रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक ये चलेगा, यानी कि 10 घंटे का डिले। 10 घंटे का डिले का मतलब होता है कोर रिएक्टर के अंदर ज़ेनन का बनना। ये पॉइजनस फ्यूल होता है रिएक्टर के अंदर, बड़ा खतरनाक होता है। और ये सब डिसाइड करते हो, ये बता होता है। जरा फिक्र ना करें, चिल करें, सेल्स देखना मेरा मतलब काम देखना मेरा मामला है, आप जाके चिल करें। मैं इस टेस्ट को भी कंडक्ट कराऊंगा, आप सब लोग भी प्रमोट होंगे, और जाते हुए याद रखिएगा किसने क्या किया था। प्रोटोकॉल बाईपास हो रहे हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है इस प्रोटोकॉल के ब्रेक होने में? जो नाइट शिफ्ट के सारे एम्प्लॉइज होते हैं जिन्होंने आके रिएक्टर पे काम करना होता है, इनको कुछ इस टेस्ट के बारे में पता नहीं होता कि यार ये टेस्ट कैसे होगा,
इसको हमने इसके अंदर कंट्रीब्यूट क्या करना है, और एक यंग साइंटिस्ट को जो कि 25 साल की उम्र का होता है, जिसने आज से पहले जो है इस प्रोटोकॉल को देखा ही नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है। गलत बंदे को गलत टाइम पे गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये परेशान होता है क्योंकि सीनियर्स ने बात बोली है, ना करेगा तो क्या होगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कभी लाइफ में। तो ही फॉलोज, और ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इनको पता चलता है कि हम जबरदस्ती इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि रिएक्टर हमारा फ्लॉलेसली पास हो और आगे निकल जाए। ये अपने सुपरवाइजर से पूछ रहा है कि सर ये टेस्ट पहले कंडक्ट हुआ है? हाँ हुआ है, पिछले साल हुआ था तो फेल हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा फेल हो गया था, उसके बाद दोबारा फेल हो गया था, और हम चौथी बार फिर कर रहे हैं। हाँ, ये जो बुक हमको मिली है मैनुअल, इसके अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस, तो क्या हम इनको फॉलो नहीं करेंगे? नहीं यार, विक्टर ने डिसाइड किया है कि वो हमको बताएगा कि हमको किस तरह चीजों को फॉलो करना है, और ये अपने मैनुअल रूल्स को बाईपास करना शुरू करते हैं। सुपरवाइजर कोशिश करते हैं कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को दोबारा से चेक करवाए, लेकिन यहां पे विक्टर आ गया। So do you see the attitude कि किस तरह से डील कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को? They are trying to follow a protocol, they are trying to follow procedure, they are trying to follow the job description. लेकिन कहां पे जब एक लीडर इन सारी चीजों को बाईपास करता है तो क्या होता है? What they don't understand about the reactor is this, कि रिएक्टर जो होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया, क्या चीज हीट को कम करती है रिएक्टर के? पानी। पानी के अलावा दूसरी चीज होती है बोरॉन रॉड्स। 400 केजी की रॉड होती है जो कि जब रिएक्टर के अंदर उस फ्यूल में दाखिल होती है तो उसको ठंडा करती है। रिएक्टर के अंदर एक बेसलाइन फाउंडेशनल फ्लॉ था, टीम को सेट करते हुए कमजोर एमआईज रखना, फाउंडेशनल फ्लॉ। तो ये जब हीट यहाँ पे जनरेट होती है बहुत ज्यादा और इनसे कंट्रोल नहीं होती, तो क्या होता है कि ये लोग इमरजेंसी बटन दबाते हैं जिससे बोरॉन रॉड्स जो है दोबारा नीचे जाती है, और जब ये बोरॉन रॉड जाके हिट करती है उस फ्यूल को, क्योंकि वो जेनन बना हुआ होता है, तो रिएक्टर के अंदर इतनी ज्यादा स्टीम और हीट एक्यूमुलेट होती है कि पूरा का पूरा रिएक्टर क्या होता है, पहली बार दुनिया के अंदर ये ब्लास्ट होता है एटॉमिक, और इससे जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होती है, लाखों लोग, पूरे शहर के जो लोग होते हैं जिनको इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया होता है, उन तक के ऊपर जो है वो रेडिएशन के असरात होते हैं, सारे लोग मारे जाते हैं। कॉन्स्टेंटली लोग जो है फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोसीजर को, लेकिन आप देखेंगे एक बंदा जो है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करने दे रहा है। और बाज वक्त देखें कि हमारे बनाए हुए रस्तों के अंदर कंपनी के ये पॉलिसी प्रोसीजर्स कितने बेटर करते हैं कि अगर आप नहीं उनको फॉलो करते हैं तो शायद ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तो ना हो, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए। यहां पे हीट जनरेट हो रही है, साइंटिस्ट परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं। इस कैपेसिटी थी इसकी 3200, लेकिन जब ये ओवर कैपेसिटी पे जाता है 33,000 के ऊपर जो है वॉट्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इवेंचुअली ये रिएक्टर फट जाता है। सीवियर रेडिएशन होती है यार, इतने लोग इसके अंदर जो है अपनी जान दे देते हैं। 300 लोगों की टीम होती है माइनस की जो अंडरग्राउंड जाके इसको कवर करते हैं बंद करने के लिए। हार्डली 40 लोग बचते हैं उसमें से। कॉन्सिक्वेंसेस जब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते, ये सारे लोग जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि इसके अंदर इसको कवर अप कर रहे होते हैं, 4 साल 7 साल के अंदर सबके सब मर जाते हैं। एवरीबडी डाइज just because the protocol is not followed. सर प्लीज ये